ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फुकेट दिल्ली फ्लाइट में पायलट के डोप टेस्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। सवाल यह है कि अगर पायलट नशे के असर में था तो क्या सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी गई। अब इस पूरे मामले की जांच बेहद गंभीर सवाल खड़े कर रही है। देखिए रिपोर्ट। फुकेट से दिल्ली आ रही इस फ्लाइट में जो कुछ हुआ उसने विमान में बैठे हर यात्री की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। और अब इस मामले में सामने आई एक नई जानकारी ने चिंता और बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक पायलट का पहला डोप टेस्ट नॉन नेगेटिव आया था। अब दूसरे यानी कंफर्मेटरी टेस्ट में भी नतीजा पॉजिटिव आया है। सूत्रों के मुताबिक टेस्ट में कैनाबिस के सबूत मिले हैं। पहले टेस्ट को स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। इसमें पायलट के सैंपल में कुछ ऐसा मिला जिसके बाद टेस्ट नॉन नेगेटिव आया, यानी शक पैदा हुआ, लेकिन इसे अंतिम नतीजा नहीं माना गया। इसके बाद उसी सैंपल की ज्यादा सटीक जांच की गई। सूत्र बताते हैं कि दूसरे टेस्ट में मैरिजुआना यानी कैनाबिस की पुष्टि हुई। अब यही नतीजा इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बना रहा है। डोप टेस्ट सिर्फ एक नशे की जांच नहीं है। पायलट और क्रू की जांच में ऐसे कई पदार्थ देखे जाते हैं जो दिमाग और शरीर की सामान्य कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें कैनाबिस, कोकीन, एम्फेटामाइन, मेथाम्फेटामाइन, ओपियोइड्स और कुछ नींद या तनाव की दवाओं से जुड़े पदार्थ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कॉकपिट में छोटी सी चूक भी सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। अब उस घटना को समझिए जिसने इस मामले को इतना गंभीर बना दिया। दरअसल फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में झारसुगुड़ा के पास अचानक विमान की ऊंचाई में गिरावट आई। पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट में कुल 13 फॉल्ट मैसेज दर्ज हुए। हाइड्रोलिक सिस्टम में लो प्रेशर चेतावनी आई और फ्लाइट कंट्रोल से जुड़ी चेतावनी भी मिली। ऑटो पायलट 2 बार डिस्कनेक्ट हुआ। इसके बाद पायलट ने मैनुअल कंट्रोल संभाला और फ्लाइट कंट्रोल को दोबारा संभाला गया, लेकिन झारसुगुड़ा के पास स्थिति और गंभीर हो गई। को पायलट को टेक नोज डाउन का निर्देश दिया गया। इसके बाद विमान अचानक नीचे की तरफ गया और यात्रियों को नेगेटिव जी फोर्स का सामना करना पड़ा। यानी कुछ ही पलों में तकनीकी गड़बड़ियों ने विमान में बैठे यात्रियों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया। वो भी तब जब विमान में 137 यात्री और 8 क्रू सदस्य थे। घटना में 20 यात्री और 4 केबिन क्रू घायल हुए। यानी कुछ सेकंड की घटना ने दर्जनों लोगों को चोट पहुंचाई। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में जवाबदेही की मांग उठ रही है। राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा ने इस मामले को लेकर पहले ही सवाल उठाए थे। उनका कहना है कि दूसरे डोप टेस्ट की रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। देवरा ने नागरिक उड्डयन मंत्री से भी बात की और डोप टेस्टिंग को और सख्त करने की मांग की। मिलिंद देवरा ने कहा, इस घटना में 17 यात्रियों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई थी और अगर हालात थोड़े और बिगड़ते तो नतीजा बहुत गंभीर हो सकता था। हवाई सफर करने वाला हर यात्री सुरक्षित होना चाहिए और उसकी सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता। We wanted to get a direct update from Air India also on the incident, and we wanted to see how they are taking this issue from their side. And I have told time and again that from the ministry, safety in aviation is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. सवाल सिर्फ ये नहीं कि फ्लाइट में तकनीकी खराबी क्यों आई, सवाल उससे भी बड़ा है। क्या किसी ऐसे पायलट को विमान उड़ाने की इजाजत मिल सकती है जिसके डोप टेस्ट को लेकर गंभीर सवाल हो? क्योंकि विमान में बैठे यात्री सिर्फ टिकट खरीदते हैं, अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में सौंपते हैं और अगर सुरक्षा के नियमों में जरा सी लापरवाही हुई तो यह गलती नहीं, सैकड़ों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है।